गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 8th को संस्कृत का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ का नाम है सुगुप्तम धनम। जब भी आप ये वीडियो देखो तो एक बार ज़रूर अपनी किताब सामने रख के देख लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपके समझ में नहीं आता। तो वीडियो देखिए, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। और पाठ का नाम है सुगुप्तम धनम। सुगुप्तम का अर्थ होता है छिपा हुआ, धनम का अर्थ होता है धन, यानी छिपा हुआ धन। ये किसी किसान की कहानी है। मैं अब आपको इसे समझाती हूँ। पुरा धर्मपुरा नामनी ग्रामे एका कृषका आसीत्। पुरा कहते हैं पुराने जमाने में। धर्मपुरा नामने ग्रामे, धर्मपुर नामक गांव में एक कृषक किसान आसीत था। पुराने समय की बात है। धर्मपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। सा अति परिश्रमी आसीत। वह बहुत ही ज्यादा, अतीब का अर्थ हुआ बहुत, परिश्रमी मेहनती, आसीत था, वह बहुत मेहनती था। परिश्रम वशात तस्य क्षेत्रेषु सर्वथा प्रभुत्वम धान्यम अभवत्। परिश्रम करने से उसके खेतों में हमेशा, सर्वदा कहते हैं हमेशा, प्रभुत्तम कहते हैं अधिक, धान्यम का अर्थ होता अनाज। इतना परिश्रमी था किसान कि उसके खेतों में हमेशा अनाज उगा हुआ रहता था। उसका घर धन धान्य पूर्ण रहता था। तस्य चत्वार पुत्रा आसन। उसके तस्य का अर्थ होता है उसके, चत्वार का 4, पुत्रा बहुवचन का शब्द है। उसके 4 पुत्र थे। परम ते अतीव अलसा आसना। लेकिन वे सारे बच्चे चारों के चारों बहुत आलसी थे। कृषि कर्माणि तेसाम रुचि नासीत। कृषि के काम में, खेत के काम में, तेसाम उनकी, रुचि इच्छा, नासीत नहीं थी। खेत के काम में उन चारों की कोई इच्छा नहीं थी। वो इतने आलसी थे। कृषका चिंतिता अभवत्। किसान को चिंता होने लगी। यत मम मृतो अनंत रम। मेरे मरने के बाद परिश्रम हीनान मम पुत्राणम जीवनम कथम चलिष्यति इति। किसान सोचने लग गया कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया, तो मेरे मरने के बाद मेरे इन आलसी चारों पुत्रों का क्या होगा। एकता देवयोगात। देवयोगात कहते हैं दुर्भाग्यवश। एक बार देवयोगात कृषका तीव्र ज्वरेण ग्रस्त भूत्वा मरणोसन्ना अभवत्। एक बार दुर्भाग्यवश किसान को बहुत तेज बुखार हो गया और उसकी स्थिति मरने जैसे हो गई। बहुभी उपचारे अपि तस्य ज्वरा शांत न अभवत्। बहुत सारा उपचार किया लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। सा मृत्युम निश्चित मर्त्वा आत्मान पुत्रान आयु अवदत्। आयुया का अर्थ होता बुलाना। उसने सोचा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, भो पुत्रा। भू का अर्थ होता हे पुत्रों, हे पुत्रों, अहम युष्यभ्यम एकम रहस्यम निवेदयामि। मैं आज आपको एक रहस्य, गुप्त बात बताना चाहता हूँ। एतत् रहस्यम मम मृत्यो अनंतरम युष्माकम जीवने महत् परिवर्तन करिष्यति। मैं आज आप सभी पुत्रों को एक रहस्य बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे मरने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। पुनः कृषका अवदत्। किसान दोबारा बोलने लग गया। अस्माकं क्षेत्रे सुगुप्तम प्रभुत्तम धना वर्तते। हमारे खेत में बहुत सारा छिपा हुआ धन है। यूयम क्षेत्रे खनित्वा तम धनम च निस्सार्य जीवन पर्यंत सुखिना भूत्वा।
जीवितुम शक्यता। हमारे क्षेत्र में, खेत में बहुत सारा धन छिपा हुआ है। अगर यूयम तुम सब क्षेत्रम, खेत को खनित्वा खोदना, अगर तुम खेत को खोदोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे तुम चारों का जीवन सुखमय होएगा। इति उक्ता वृद्धा पंचतत्वागत। वृद्ध किसान इतना ही बोल पाया था कि वह पंच तत्वों में विलीन हो गया। पंच तत्वों में विलीन होने का मतलब होता है उसकी मृत्यु हो गई, मर गया किसान। तस्य पुत्रा विधि पूर्वक दाहादि संस्कार कृत्वा, उसके पुत्रों ने विधि पूर्वक, जिस प्रकार दाह संस्कार होता है, अपने पिताजी का यानी किसान का दाह संस्कार किया। तत् रहस्यम ज्ञातुम क्षेत्रे प्रति अगच्छत। दाह संस्कार करने के बाद चारों पुत्र खेत की तरफ चल दिए। ते प्रायः सर्वाणि क्षेत्राणि अखनन। उन्होंने धीरे धीरे सारे खेत खोद डाले। परम कुत्रापि सकुत्तम धनम न लभंता। उन्होंने सारे खेत खोद दिए, लेकिन उनको कहीं भी छिपा हुआ धन नहीं मिला। निराश कृषक पुत्रा मात्रे सर्व वृत्तांत निवेदना। निराश होकर जब चारों पुत्रों ने पूरे खेत खोद दिए तो चारों पुत्र निराश होकर घर पर आए। माता अवदत, माँ ने कहा, वत्सा, हे बच्चों, पुत्रों, यूयम धूनम खनितेषु क्षेत्राणि बीजानि वपता। अगर आपने पूरे खेत खोद दिए तो आप उसमें बीज बो सकते हैं। यूयम अवश्यमेव परिश्रमस्य फलं प्राप्स्यथ। उसके बाद आपको जरूर परिश्रम का फल मिलेगा। मातु आदेशानुसार ते तथैव अकुर्वन्। माता ने जो आदेश दिया, माता ने जो समझाया था कि आप खेत को खोदो और आपको आपकी परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, तो बच्चों ने क्या करा, वही किया जो उनकी माँ ने कहा। माँ ने कहा, आपने खेत खोद दिया तो इसमें अब बीज बो दो। माँ तो आदेशानुसार तय तथैव अकुर्वन्। उनके किसान के चारों बच्चों ने वही किया जो उनकी माँ ने कहा, और माँ ने कहा था कि आप इन खेतों में बीज बो दो। समयेन क्षेत्रसु पुष्पकलम धान्यम अजायत। और समय पड़ने पर जैसे ही उन्होंने अपने खेतों में बीज बोए, उनमें बहुत सारा धान्यम अनाज अजायत उत्पन्न हुआ। बहुत सारा अनाज उन खेतों में उत्पन्न हो गया। धान्य विक्रयेण ते परचुंधरा धनम प्राप्तवन। और उनके पास प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया। अधुना ते अजानम यत पिता तेभ्यं कीर्तिसम। अब वो बच्चे सोचने लगे कि हमारे पिताजी ने शायद यही धन छुपा रखा था। अधुना दे अजानन यत पिता तेभ्य कीदृशा सकुप्तम धनम यच्छयति थी। अब उनको समझ में आ गया कि हमारे पिताजी ने किस प्रकार इतना धन इकट्ठा कर रखा था। अतएव उच्यते, इसलिए सही कहते हैं, उद्यमेनैव सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथा। उद्यमेनैव कहते हैं परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करने से। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुआ शेर अगर ये सोचे कि उसके मुंह में मृग, हिरन अपने आप शिकार बन के आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इंसान को मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद।